प्रिय मित्रों, आप सबों को एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के इस धारावाहिक कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहने से हम अपने अंदर एक चरित्रवान मनुष्य का निर्माण करते हैं। हम में से हर कोई एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को पसंद करता है, यद्यपि हमारे अंदर वह गुण हो अथवा ना हो। लेकिन हाँ, यदि हम में वह गुण नहीं भी है तो भी अक्सर हम उसे पाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप में बुरे व्यक्ति को देखना नहीं चाहते। हम में से अधिकतर इसमें विफल हो जाते हैं, क्योंकि पाप का प्रभाव हर मनुष्य में है। लेकिन परमेश्वर ने पाप के ऊपर प्रभावी होने का उपाय भी हमें दिया है। इसलिए यदि हम परमेश्वर की इच्छा की खोज नहीं करते हैं तो दोष पाप के प्रभाव का नहीं पर हमारा ही है। उसका वचन हमें पवित्र जीवन की ओर अग्रसर करता है। इसलिए हम सत्य वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार अध्ययन करते आ रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र ही एक स्रोत है जिसके द्वारा हम चरित्रवान जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सही मार्ग में जाने के लिए हमें इसके द्वारा चेतावनी मिलती है और जीवन के सही मार्ग में बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिलता है। दोस्तों, हम इन दिनों इस्राएल राष्ट्र के एक अंधकारपूर्ण समय का अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बदलाव करना चाहता है। आइए दोस्तों, इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं और उन चीज़ों से बचने का प्रयास करें जो हमारे जीवन में उचित नहीं है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने शुनेम वासी स्त्री को भूमि लौटाया जाना और एलिशा द्वारा हजाय के धोखे की भविष्यवाणी को देखा था। आज हम अपने अध्ययन को दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 31 पद से आरंभ करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 31 पद। यहाँ पर लिखा है, जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? उसके कहने का अर्थ यह था, क्या हम साथ बैठकर इस विषय में चर्चा नहीं कर सकते? ऊपर आकर मुझसे मिलो। तब हम आगे देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय उसके 32 और 33 पद में। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। मेरे मित्रों, येहू पर इजेबेल की मोहिनी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें न तो दया थी और न तरस। इजेबेल येहू पर प्रभाव नहीं डाल पाई, वह उसके मन को मोहित नहीं कर पाई। उसने तो इजेबेल का सम्मान भी नहीं किया। उसने आज्ञा दी, उसे नीचे फेंक दो। खोजों ने उसे नीचे गिरा दिया। वह पके हुए तरबूज के समान फट गई। दुर्भाग्य की कथाओं में यह सर्वाधिक भयावह, भयानक और सजीव चित्रण है। हम्मोंड के अनुसार इतिहास में इस घटना की तुलना में अन्य कोई अपमानजनक घटना नहीं है। प्रथा के अनुसार तो राजमाता को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय के 34 पद में हम आगे पढ़ते हैं। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। ऐसी नृशंस हत्या के बाद येहू कैसे खा पी सकता था? किसी ने कहा है वह देहधारी शैतान था। वह एक अशिष्ट कठोर सैनिक था। उसमें दीन बंधुता नहीं थी। उसमें जो था वह केवल अपरिष्कृत महत्वाकांक्षा थी। वह कैसा भी अपराध करने से पीछे नहीं रहता था। वह भ्रष्ट और पतित था। दूसरे राजाओं के पुस्तक 9 अध्याय उसके 35 से 37 पद में हम आगे पढ़ते हैं। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का शव इज़राइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजेबेल है। येहू ने इजेबेल के दफन करने के लिए दास भेजे।
तो कुत्ते तब तक उसकी देह खा चुके थे। कुत्तों को बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिला, परंतु मेरे मित्रों, स्वर्ग में इस पर हंसा नहीं गया, न ही वहां दुख मनाया गया। संभवतः स्वर्ग में कहा जा रहा था, जैसा प्रकाशित वाक्य में भविष्य का उल्लेख है 19 अध्याय उसके 2 पद में, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। इजेबेल की भयानक मृत्यु एक बार फिर गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद का उदाहरण देती है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है। हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से जारी रखेंगे। अध्याय 10 में येहू के खूनी हाथों द्वारा अहाब के परिवार पर दंड की कहानी चल रही है। आइए देखें अहाब के घराने का दंड। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, अहाब के 70 बेटे पोते शोम्रोन में रहते थे। अतः येहू ने शोम्रोन में उन पुरनियों के पास, और जो इज़राइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं, और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं, और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो, उसको छांटकर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। येहू अहाब के पुत्रों को सिंहासन के लिए येहू के साथ युद्ध करने का अवसर दे रहा है। 70 पुत्रों में एक भी येहू का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। इस्राएल के धर्मवृद्ध भी अपनी जान बचाने के लिए येहू की ओर हो जाते हैं और अहाब के 70 पुत्रों के सिर काट देते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तब अहाब के घराने के जितने लोग इज़राइल में रह गए, उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसने किसी को जीवित ना छोड़ा। येहू यहूदा के राजसी सदस्यों की हत्या करता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 12 से 14 पद में लिखा है, तब वह वहां से चलकर शोम्रोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई येहू से मिले, और जब उसने पूछा तुम कौन हो, तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और उन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को ना छोड़ा। ध्यान दीजिए, अहाब के परिवार का वध करने के बाद येहू सामरिया के सिंहासन पर अधिकार करने चला। उसने यहूदा के राजा अहज्याह के 42 भाई, भांजे, भतीजों का भी वध कर दिया, परंतु उनमें से एक जैसे तैसे बच गया। वह शाऊल का वंशज था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, जब वह वहां से चला, तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरे मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा। सामरिया की ओर अग्रसर उसकी भेंट रेकाबी यहोनादाब से हुई। उसने उससे पूछा, तू मित्र है या बैरी? यहोनादाब रेकाबियों का मूल पुरुष था, जिसका उल्लेख यिर्मयाह ने किया है। वह निस्संदेह एक प्रभावशाली मनुष्य था। वह संपूर्ण मन से येहू की अहाब विरोधी नीति के पक्ष में था। वह येहू के रथ में प्रकट होकर अपना सहयोग प्रदर्शित करना चाहता था। अब हम आगे देखते हैं येहू द्वारा बाल पुजारियों का वध। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा।
इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उनमें से कोई भी न रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई ना आए वह जीवित न बचेगा। येहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। येहू का अगला काम था कि उसने झूठा निमंत्रण देकर सब बाल पुजारियों को एकत्र किया कि वह बाल को एक विशाल बलि चढ़ाना चाहता है। येहू के मन में तो बाल उपासना का विचार भी नहीं था। जब सब बाल पुजारी एक जगह इकट्ठे हो गए तब उसने उन्हें मरवा दिया। बाल की बलि चढ़ाना एक चाल थी और बाल पुजारी उसमें फंस गए। येहू यरोबाम के पाप का अनुसरण करता है। यह तो सच है कि येहू ने बाल देवता के पुजारियों का वध किया, परंतु उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को भी स्वीकार नहीं किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 29 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग न हुआ। मेरे मित्रों, येहू यारोबाम द्वारा स्थापित बछड़े की पूजा करने लगा। उसने बाल देवता और सीदोनियों के देवताओं को दंडवत नहीं किया। उसने बछड़े की पूजा की जो मिस्र से आया था। येहू परमेश्वर की ओर उन्मुख नहीं था, परंतु क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रति जलन दिखाई थी, परमेश्वर ने उसे सांसारिक प्रतिफल दिया। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। यद्यपि येहू एक पाश्विक प्रवृत्ति का मनुष्य था, परमेश्वर मनुष्य के क्रोध द्वारा ही अपनी स्तुति करवाता है। अब हम देखते हैं अरामी हजाएल इस्राएल का विनाशक। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय के 32 पद में लिखा है, उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा। यहाँ क्या हो रहा है? उत्तरी राज्य दासत्व में जाने की तैयारी में है। अब से आगे उनका पतन होगा और वे अंततः नष्ट हो जाएंगे। वे अश्शूरियों के दासत्व में ले जाए जाएंगे। येहू की मृत्यु के साथ ही यहाँ पर अध्याय का अंत होता है। उसने 28 वर्ष इस्राएल पर राज्य किया। आइए अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से बनाए रखेंगे। विषय है योआस बालक राजा। अहाब और इजेबेल की कहानी अच्छी नहीं रही और आप शायद सोचेंगे कि उनकी कहानी समाप्त हुई, परंतु ऐसा नहीं है। जबकि यह सच है कि येहू ने उत्तरी राज्य में अहाब के वंश को समाप्त कर दिया, परंतु अहाब और इजेबेल की एक पुत्री ने यहूदा राज्य में विवाह किया था और इस समय वह वहां की राजमाता थी। मेरा विश्वास करें, वह अपने माता पिता का खून थी और उन सबसे अधिक अधम निकली। उसका नाम अतल्याह था। वह अविश्वसनीय पाशविक काम करेगी। आइए देखते हैं अतल्याह अपने पोतों की हत्यारिन। दूसरे राजा की पुस्तक 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। जब तक अहज्याह जीवित रहा, अतल्याह ने ही राज किया, क्योंकि उसका पुत्र पूरी तरह उसके वश में था। वह इजेबेल का दूसरा रूप थी। अब अहज्याह मर गया है तो स्वाभाविक है कि उसका पुत्र उसका स्थान ले। अतल्याह को यह स्वीकार्य नहीं था। वह डरती थी कि वह उसके वश में नहीं रहेगा, इस प्रकार उसका आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। अतः उसने क्या किया? उसने दाऊद के संपूर्ण वंश को नष्ट कर दिया। जो उसके हाथ लगा उसने उन्हें मरवा दिया। खून की प्यास की बात करें तो इस स्त्री ने दाऊद का वंश ही मिटा डाला। वह शैतान का काम था कि प्रभु यीशु की वंशावली को ही समाप्त कर दे। शैतान ने तो दाऊद के वंश को ही मिटा देना चाहा कि यीशु का जन्म ही न हो। सदियों से ही शैतान यहूदियों को नष्ट कर रहा है। मिस्र में परमेश्वर ने मूसा को बचाया और यहूदी बचकर वहां से निकले। एस्तेर की पुस्तक में हामान ने चेष्टा की कि यहूदियों को नष्ट करे, परंतु वह असफल रहा।
इन सब कुकर्मों के पीछे शैतान था। यहाँ अतल्याह है जो दाऊद का वंश समाप्त करना चाहती है। वह तो सोच रही थी कि उसने सबका नाश कर दिया है, परंतु एक राजकुमार बच गया, जैसा लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआस को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर ढाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न जाए। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा, और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसने राज किया और वर्षों राज करती रही। यही तो वह चाहती थी। इस बीच योआस बड़ा हो रहा था। आइए हम देखेंगे, यहूदा के सिंहासन पर योआस बैठता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 4 पद में लिखा है, 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। योआश जो यहोआहाज भी कहलाता है, योआस जब 7 वर्ष का था तब याजक यहोयादा के अंगरक्षकों और पहरुओं और शतपतियों को बुलवाया। उसने उन्हें बताया कि राजा का एक पुत्र जीवित है। यह सुनकर कि दाऊद का वंशज जीवित है, उनके मन में उत्साह, आनंद और आशा भर गई। वे अतल्याह से थक चुके थे और उसे पदच्युत करने का अवसर पाकर वे सक्रिय हो गए। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 से 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे राजभवन का पहरा दें, और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहें, और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहें। यूं तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना, और तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हों वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। मित्रों, ध्यान दीजिए कि प्रत्येक पुरुष को हथियार लेकर राजा को घेरे रखना था। उस बालक के जीवन को सुरक्षित रखने की विशेष सतर्कता रखी गई, क्योंकि यदि अतल्याह वहां पहुंच जाती तो उसका जीवन चींटी से अधिक नहीं था। वह अतल्याह का पोता अवश्य था, परंतु वह उसे वेदना रहित मार डालती। वह इजेबेल के समान निर्दयी थी। अतः वह बालक प्रजा के समक्ष उपस्थित होने तक परिपूर्ण सुरक्षा में रखा गया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर कर खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। दक्षिणी राज्य के लिए दाऊद के वंश का यह राज्याभिषेक एक महान दिन था। कुछ समय तो निराशा की स्थिति दिखाई दी। तब हम आगे देखेंगे अतल्याह का वध। दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई। अतल्याह को राज्याभिषेक पर आमंत्रित नहीं किया गया था। वह सियोन पर्वत पर बने दाऊद के महल में थी। वह महल मंदिर के ऊपर था। शोर और कोलाहल सुनकर वह मंदिर में आई कि देखें क्या हो रहा है। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 14 पद। यहाँ पर लिखा है, और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं और सब लोग आनंद करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह पुकारने लगी। वह अतल्याह की विद्रोह की समझ थी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा हुआ है, तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी, उसे अपने पातियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कि उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो।
क्योंकि याजक ने कहा वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वह मार डाली गई। मेरे मित्रों, अतल्याह ने भागने का प्रयास किया, उसके पास बचाव का मार्ग ही नहीं था, वह मारी गई। उन्हें उससे अंततः छुटकारा मिला जो मेरे विचार में उस समय उचित ही था। आइए अब हम देखेंगे सुधार। अतल्याह की हत्या से दक्षिणी राज्य पर से काला बादल हट गया। उनके पास एक नया राजा था, परंतु उस बालक को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसके नाम में किसी को राज करना था क्योंकि वह बहुत छोटा था। उनमें से एक था यहोयादा, जो अतल्याह का वध करने और योआस को सिंहासन पर बैठाने में मुख्य नायक था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर की ओर आ जाने का आरंभ का समय था। याजक यहोयादा यहोवा की उपासना का अभियान आरंभ करता है। बाल उपासना यहूदा में भी व्याप्त हो गई थी। वे मंदिर में तो जाते थे, परंतु साथ ही साथ बाल देवता की पूजा भी करते थे। आज भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मनुष्य रविवार को धर्मी होता है और सप्ताह के अन्य दिन शैतान के साथ रहता है। आज अनेक विश्वासी यह काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि कलीसिया मृतक क्यों है। इसका उत्तर आराधनालयों में नहीं, मनुष्यों में पाया जाता है। आज मृत्यु वहां है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और मत्तान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। यह एक महान अभियान का आरंभ है जो धर्म सुधार से कम नहीं था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह शतपतियों, अंगरक्षकों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। जब योआस राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। मेरे मित्रों, दाऊद के वंशज को सिंहासन पर देखना और दुष्ट परदेशी रानी तथा उसके बाल मंदिरों का निराकरण देखना कैसे आनंद का दिन था। पिछले प्रश्न का उत्तर है, हजाएल के सामने एलीशा उसके द्वारा भविष्य में की जाने वाली इस्राएल की दुर्दशा को देखकर रोने लगा। आज का प्रश्न है, आहाब के कितने बेटे और पोते शोमरोन में रहते थे? ए 50, बी 70, सी 90, डी 100। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर अपनी चुनी हुई जाति का और चुने हुए लोगों का कैसे न्याय करता है। अहाब और इजाबेल के घराने का न्याय कैसे किया गया। उत्तरी राज्य इस्राएल कैसे सीमित होता चला जा रहा था क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर के मार्ग को नहीं अपनाया। हम आगे के अध्ययन में इस बात को देखेंगे कि इस कारण से वे अशूरियों के हाथों बंदी बनाए गए। यदि हम भी परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे तो अपने जीवन में ऐसी ही स्थितियों का हमें सामना करना पड़ेगा। मित्रों,
मसीही परिवारों में पतन का आज एक मुख्य कारण यही है। आज हम बहुत से अशुभ समाचार सुनते हैं जो मसीही परिवारों में दिखाई दे रहा है। ये समस्याएं समस्या के कारण नहीं है, लेकिन इसलिए है कि हमने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया है। दोस्तों, आज विवाह एक समझौता के आधार पर होने लगा है। कलीसिया सुसमाचार के बदले वैवाहिक समस्याओं और कोर्ट कचहरी को निपटाने में उलझी हुई है। यदि आप गौर से देखेंगे तो कलीसिया के सदस्यों का जीवन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज तैयार नहीं है। आराधना का मूल समय उपदेश पर होना चाहिए, लेकिन मंडली निर्धारित समय के ऊपर सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह सब इस बात का चिन्ह है कि हम परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते, उसके वचन को सुनना नहीं चाहते। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सब से आज के इस अध्ययन के आधार पर निवेदन करना चाहता हूँ, अपने परिवार का आज मूल्यांकन करें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, सत्य वचन कार्यक्रम आपके परिवार, आपकी कलीसिया की सहायता के लिए है। इन अध्ययन सामग्रियों को आप हमारे से प्राप्त करें, कलीसिया के उत्थान के लिए इन्हें उपयोग करें। मैं आप सब के लिए इस विषय में प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर सही पहल करने, निर्णय लेने में आपकी सहायता करें। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु, एक बार फिर से यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जो आपने हमें दिया, और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे दर्शकों की सहायता करें। विशेष तौर पे उन दर्शकों के लिए विनती करते जो आज हमारे साथ जुड़ करके इस प्रकार के निर्णय को लेते हैं कि वे आपके अध्ययन पर मनन करेंगे, वचन पर अपना मन केंद्रित करेंगे। प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि किसी रीति से भी शैतान और सांसारिकता की बातें उनके इस समय को उनसे हर ना ले, परंतु वे आपके वचन में, अध्ययन में और मनन में बढ़ते चले जाएं। ऐसे सारे लोगों को आपके पवित्र हाथों के नीचे रखते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद दोस्तों, आज के आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।